हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का हम साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से फिर सॉलिड कैसे बनता है। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ सब्सटेंसेस देखिए ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, चेंज होते हैं कहाँ से कहाँ, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज होते। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज होते हैं और फिर गैस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उसका उल्टा, विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, मतलब उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस और फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, इस तरह से ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सब्सटेंस हैं। चलिए इसमें देखा फिर एक्टिविटी कुछ बता रहा है ये कि भाई आपने अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे लिया, चाइना डिश में क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हैं। तो यहाँ बता रहा है कि थोड़ा सा क्या लेना है, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेना है, क्रश करना, उसको चाइना डिश में रखना है, फिर उसके ऊपर फनल लगाना है इन्वर्ट करके, कॉटन प्लग लगा देना है, फिर इसको हीट करना है। तो हीट करेंगे जब इसको तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली सब्लिमेशन, हाँ यहाँ पे लिखा है सब्लिमेशन। ये प्रोसेस आपको जानना है कि सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सॉलिड था यहाँ, फिर यहाँ बीच में गैस बना, फिर गैस से ऊपर जाके सीधे ये सॉलिड बन गया दोबारा। ठीक है, तो लिक्विड इसमें स्टेट आई नहीं, यहाँ पे ये सॉलिड था, फिर यहाँ ये गैस के रूप में है, फिर यहाँ ऊपर जाके गैस दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आया। तो ये किसके साथ हुआ आपका, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो यही वो बता रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया। और यही ये प्रोसेस है, इसको आप याद कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सब्लिमेशन, ये कहीं भी पूछ सकता है स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे 9th-10th में पढ़ रहे हैं आप ये मत सोच 9th-10th के लिए, आगे आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ भी जनरल लेवल की साइंस आती है, तो ये क्लास 10th लेवल, 9th लेवल, 10th लेवल तक की साइंस आपको हर जगह पूछी जाती है। तो ये ऐसी बेसिक लेवल की साइंस है जो सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं सबके लिए डाल दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उसका ये फ़ायदा है कि आपको एनसीईआरटी की बुक अब देखा जाए तो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहीं पे है। यहीं से पढ़िए, समझिए, आपने समझ लिया, बात ख़त्म। एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, और आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आपके लिए। समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए बता रहा है कि क्या बता रहा है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि जब कोई चेंज होता है किसी भी मैटर की स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, और वहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आती है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, या वाइस वर्सा, या इसका उल्टा हो, गैस से सीधे सॉलिड में हो जाए, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आपको याद रखना है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में चीज़ें चेंज होती हैं, तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हो गया सब्लिमेशन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा व्हाट इज़ सब्लिमेशन, कई बार पूछा जाता है सब्लिमेशन क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन आपको समझ में आ गया। अब आ रहा है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम मान लीजिए प्रेशर को चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम जानते हैं कि देखिए डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसीलिए वो डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद होते हैं। अगर इन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए, कंप्रेस किया जाए तो क्या होता है, प्रेशर डाला जाए या कंप्रेस किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
और ATM जो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है। तो ATM जब हमने पीछे पढ़ा था, ये लिखा हुआ था ना ATM 365 ATM, तो ये जो ATM लिखा होता है ये होता है एटमॉस्फेयर, मतलब ये प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है। इतना ATM जैसे बोलते हैं ना, इतना kg, इतना ग्राम, इतना लीटर, तो वैसे ये ATM क्या है, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो चलिए ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा है, कंप्रेस करने के बारे में क्या बता रहा है। देखिए, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी की स्टेट ऑफ मैटर पर। तो क्या इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। आपने फर्स्ट में देखा कि ये पिस्टन से हमने यहाँ पे सिलेंडर को उसको दबाया तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स इस तरह से, सेकंड में देखा और दबाया तो इस तरह हो गए, थर्ड में देखा तो और दबाया तो इस तरह हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी, देखिए स्टूडेंट्स, कि अगर आप मैटर पे प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो रहा है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनको हम एक साथ ला सकते हैं, कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, तो उनको हम एक पास में साथ में ला सकते हैं। कैसे, प्रेशर लगा के। तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं। ये देखिए, आपने जैसे जैसे प्रेशर लगाया तो सारे पार्टिकल देखिए एक साथ आ गए। यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पार्टिकल्स इस तरह थे, यहाँ पे इस तरह हो गए और यहाँ पे देखिए इस तरह हो गए। तो क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स पास आ गए, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। अब बोल रहा है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, इसको एकदम अंडरलाइन कर लिए। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करके समझाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोल रहा है कि अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर को रिड्यूस करने पर कैन लिक्विफाई गैसेस, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब लिक्विड जैसा बना सकते हैं उसको हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर लगाते हैं और घटा देते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को घटा देते हैं, तो क्या होता है, इससे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी कि गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस कंडीशन में आप लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को घटा के। ठीक है, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, CO2। देखिए, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हाई प्रेशर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाई प्रेशर में स्टोर होता है। ठीक है, और जो सॉलिड CO2 होता है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली किस में, गैस में, अगर उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि प्रेशर चेंज करते ही वो किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में। यानी कि देखिए प्रेशर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, कि जो सॉलिड CO2 है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में अगर प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाए सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर। तो यानी कि CO2 किस में रहता है, किस में स्टोर कर सकते हैं, अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 याद रखिएगा, जो सॉलिड CO2 होता है वो अंडर हाई प्रेशर ही रहता है। अगर प्रेशर घटा तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये भी बिना उसको लिक्विड स्टेट में आए, तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर वो डिटरमिन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का स्टेट, कि वो सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि क्या क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। तो यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर ये बताते हैं कि भाई भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, वो सॉलिड रहेगी या लिक्विड रहेगी या गैस। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने पर किसी भी मैटर का स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, उसका स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरचेंज हो सकता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़,
सॉलिड है, फ्यूजन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। आपको पता है फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो सॉलिड से फ्यूजन के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और लिक्विड से, ये देखिए ध्यान से, यहाँ समझिए, सॉलिड से फ्यूजन के द्वारा किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से, लिक्विड में। और लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफिकेशन के द्वारा। लिक्विड से गैस में किस में कन्वर्ट होता है, वेपोराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन के द्वारा। और गैस से लिक्विड में किससे कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन के द्वारा। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिड से अगर कोई डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन। और अगर कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो भी सब्लिमेशन है। तो सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है कोई मैटर तो वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, सब्लिमेशन के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को दिमाग में बिठा लीजिए, बना लीजिए रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, कहीं भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहीं के यहीं इसी वीडियो में क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं बहुत छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैंने देखा बच्चे वीडियोज़ देख ही नहीं रहे बड़े बड़े वीडियोज़, तो अब मैं 15-15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। ये था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस तरह से जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जाना कि सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हमने देख लिया कि हीट करने पर या प्रेशर को कम ज़्यादा करने पर कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इवेपोरेशन के बारे में जान लेते हैं कि भाई इवेपोरेशन क्या होता है। बहुत ही देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन, आपको पता है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में आपने पानी लिया, उसको हीट करिए, देखिए पानी भाप बन के उड़ने लगता है। या मान लीजिए आपके गीले कपड़े हैं, उसको आप धूप में डाल दीजिए, देखिए धूप से कपड़ों में से पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए होता है। तो चीज़ें इवेपोरेशन में होता क्या, सिंपल सी बात है कि लिक्विड जो होता है वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, यानी कि भाप बन जाता है। यानी लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस बनना ही होता है इवेपोरेशन। और देखिए आपको पता है कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी वो रेस्ट पे नहीं रहते हैं। एक टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट की उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। लिक्विड की बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फ्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का जो सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है। जैसे उसको ब्रेक करते हैं अपने एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और धीरे से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेव में। तो आपको याद रखना है कि सरफेस पे जो होते हैं लिक्विड में, जो सरफेस पे जो होते हैं पार्टिकल्स, उनकी आपस की जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो कम होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए वो आसानी से ब्रेक अवे कर देते हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। मैंने आपको बताया था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस का होता है वो ब्रेक हो जाता है तो वो पार्टिकल्स अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर देता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो भी लिक्विड है उसके सरफेस पे जब आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का कम हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो उससे वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किससे, वेपर में। ये लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में ऐसा होता है कि भाई उनकी सरफेस पे पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो वो भाप बन के उड़ जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब वेपर में
कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और इस तरह से जो सरफेस से पानी भाप बन के उड़ रहा है, ये जो फिनोमिनन हो रहा है जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान देने की चीज़ है। इवेपोरेशन हमेशा कहाँ होगा? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जब हो जा रहा है तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। यानी कि द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जब एक लिक्विड अपने वेपर्स में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ना आया हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो जब चेंज हो जाता है वेपर्स में, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये होता है इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो आगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन और ये थोड़ा सा कुछ और है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपने समझ लिया इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने लगभग ये थोड़ा बहुत 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए मुझसे पूछिए। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए आपके, इसको करिए। ना समझ में आए पूछिए, बाकी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप गूगल से, इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे हैं, कहीं भी आप किसी भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप में हैं, बहुत सारे ऐप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रही है, जो बात नहीं समझ में आ रही है, वो आप मुझसे पूछिए। हालांकि मैंने यहाँ सब कुछ आपको समझा दिया इतना अच्छे से कि अब कुछ बचता नहीं है। कोशिश मेरी पूरी यही है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग वीडियोस देखिए तब तो। आप लोग वीडियोस भी नहीं देखते हैं, इसको वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए, ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, रीडिंग करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, याद करिए, इन चीज़ों को दिमाग में बिठाइए और खूब दिन मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। हमने डिस्कस कर लिया है क्या होता है इवेपोरेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।